अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेरी वेल। तो जी व्लॉग शुरू हो रहा है ये शाम से। यस्टरडे हम लोग अपनी भाभी की इंगेजमेंट करके आए थे, तो उसमें हम लोग अपने साथ जो गिफ्ट्स ले गए थे उसमें ले गए थे फ्रूट्स और स्वीट्स भी। तो उसका ना हिस्सा आया है मेरे भाई के लिए, जो अभी अभी उनके ब्रदर इन लो हम लोगों को दे के गए हैं। उनके जाने के बाद हम लोगों ने इसे ओपन किया है। इसमें फ्रूट और स्वीट्स हैं, बाकी गिफ्ट्स जो हैं वो नहीं आए हैं। मतलब जैसे वो तो लड़की के लिए ही थे ना, दुल्हन के लिए, तो वो तो नहीं आएंगे। तो ना फ्रूट्स का और स्वीट्स का हिस्सा आता है हमारे यहाँ। जो ऐसा होता है कि दुल्हन और दूल्हा की जो इंगेजमेंट होती है तो इसमें ऐसे हिस्सा आता जाता है दूल्हा का और दुल्हन का, क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन की इंगेजमेंट जो है वो अलग अलग होती है। तो उनके जाने के बाद हमने ओपन किया, और जो मेरे भांजे हैं ना उनको मालूम नहीं था कि स्वीट्स में उनकी फेवरेट स्वीट्स है। अब उनका रिएक्शन देखिएगा आप जो इसके ओपन होने के बाद। ये स्वीट जो है ये मेरी अम्मी की है और हम सभी की फेवरेट है, और मेरे भांजे की तो बहुत ज़्यादा ही है। तो अगर हमें लोगों को किसी को गिफ्ट भी देनी होती है स्वीट्स में तो वो हम यही देते हैं, डोडा। ये हम लोगों का फेवरेट है। और जी ये है मेरी भाभी ने लगाया था स्टेटस उनकी मेहंदी का, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ओके जी, ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे की इवनिंग में ना मैंने ना ये बनाना केक बनाया था, ये चॉकलेट चिप और क्या कहते हैं ना वॉलनट डाल के। मेरा बहुत मन कर रहा था इसको बनाने का। ये बहुत ही स्पॉन्ची और फ्लफ़ी बना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्ची बना था, बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। बस ये है कि मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा मूड नहीं बन पा रहा था बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का। तो बस जो मैंने बनाया उसको वीडियो को मैंने रिकॉर्ड करा, जो मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने वो रिकॉर्ड करी थी और आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर कर रही हूँ। और मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी इसको खाने की, तो उन्होंने कहा वो फटाफट मुझे गर्मा गर्म कट करके खिला दो। तो वैसे तो इसे गर्म नहीं काटना चाहिए। ये देखिए कितना फ्लफ़ी बना है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। केक को हमेशा ठंडा होने के बाद ही काटना चाहिए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। मैंने केक जो टेस्ट करा था वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करा था। गरम गरम केक मुझे पसंद नहीं है, मुझे ठंडा ही पसंद है। ज़्यादातर लोग खीर और केक गर्म खाना पसंद करते हैं, पर मेरे को तो दोनों ही चीज़ें ठंडी ही खानी पसंद है। और जी ये नेक्स्ट डे है। इवनिंग में मैंने अपने भाई के लिए मेहंदी की थाल सजाई थी। आज मेरे भाई की मेहंदी है, तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए मैंने सोचा कि ना छोले बना के रख लेते हैं। मेरा मन कर रहा था कि छोले और पराठे खाएंगे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। तो जी उसके लिए मैं काट रही हूँ सब्जियाँ, जिसमें है एक प्याज, एक टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें, सरसों का तेल है, धनिया है, पिसा हुआ नमक है, खटाई है, हल्दी है, मिर्चें हैं, पिसा हुआ लहसुन है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है। तो सबसे पहले हम लोग ना तेल को गर्म कर लेंगे। जो सरसों का तेल है उसे हम एक पैन में गर्म कर लेंगे। उसमें ज़ीरा, काली मिर्ची और छोटी इलायची डाल के उसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे उसमें प्याज, और प्याज को हम लाइट पिंक ही फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर हम लहसुन डाल के उसे भून लेंगे। प्याज जो है ना ब्लैक नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से ना छोले में ना थोड़ी सी करवाहट आ जाती है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। जब लहसुन भून जाएगा तो उसमें सारे मसाले और ना टमाटर और हरी मिर्ची डाल के उसे अच्छे से भून लेंगे, और पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे, अनटिल इतना कि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल ही मैश हो जाए। टमाटर जो है ना वो ना छोले में मुंह में नहीं आने चाहिए, पता नहीं चलने चाहिए, इतने अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाने चाहिए, पक जाने चाहिए, ठीक है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना उसके बाद भी इसको में थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो उसे अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि उसका जो ऑयल है ना वो सरफेस पे आ जाए, बिल्कुल सेपरेट हो जाए, इससे मसाले में नज़र आने लगे ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे चने। चने जो है ना मैंने रात में भिगो दिए थे और सुबह नमक डाल के इन्हें उबाल के रख लिया था, और पानी को इसके सेपरेट कर दिया था। और चने को ना हमें पहले अलग से इस मसाले में डाल के भूनना है। उसके बाद इसका मैं जो जिस पानी में हमने इसे उबाला था ना वही वाला पानी डाल के इसको पकाना है। और पानी हमें सिर्फ इतना डालना है जिसमें ये चने भीग जाएं। इतना ओवरलोडेड नहीं करना है कि बाद में हम लोग इसे ड्राई करने के लिए परेशान हो। अगर आपका पानी ज़्यादा हो कहीं तो आप लोग ये ना सोचें कि हमें सारा ही पानी डालना है, बस पानी इतना ही डालना है जिसमें ये चने डूब जाए, ठीक है। उसे ढक के हम लोग पका लेंगे, और इतना पकाएंगे कि ये सारा का सारा पानी इन चनों में ड्राई हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाए इन चनों के अंदर। ये देख रहे होंगे आप लोग जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाए। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चनों में। और यहाँ पे हमारे चने जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैंने ढक के रख दिया है। ये नेक्स्ट डे के लिए बनाए हैं मैंने, पर मैं आप लोगों को अभी इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे पता नहीं मैं इसे दिखा पाऊँगी या नहीं, मुझे पता नहीं है। आज है वैसे मेरे भाई की मेहंदी, तो मेरे भाई की मेहंदी लगने से पहले हम लोगों की मेहंदी लगने वाली है। तो सबसे पहले लगी है अनाया की मेहंदी। अनाया की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी मेहंदी लगी है। आप लोग देखिए इसे पास से, मतलब जो लड़कियाँ आई थी मेहंदी लगाने के लिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी मेहंदी
लगाई थी, अनाया की भी लगाई थी बहुत ही अच्छी, और हम लोगों की भी बहुत अच्छी लगाई थी। पर ये है कि अगर कोई इन लोगों का नंबर मांगा है तो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरी कज़न ने इन्हें इनका रेफरेंस दिया था और मेरे पास से इनका नंबर भी मिस है। तो कोई मुझसे नंबर ना मांगे इनका कि मेहंदी जो लगाती हूँ उनका नंबर दे दें। और मेरी अम्मी के मेहंदी लगाई थी हमारी जो बहन है फ़बिया ने लगाई थी अम्मी के मेहंदी। और जी इसके बाद अब हमारे भाई की मेहंदी लगेगी। 2000 years later. अच्छा जी, मेरे भाई की मेहंदी की थाल पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, सज चुकी है। इसमें हमने उनका मुंह मीठा करने के लिए गुलाब जामुन रखी है और पहनाने के लिए ना ये फूलों का कंठा रखा है। थाल कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ जी हम अपने भाई की मेहंदी लगाने बैठे हैं, हम तीनों बहनें, और हमारी जो सबसे बड़ी बहन है, कज़न बहन हमारी, मेरे मामू की बेटी, वो कह रही थी कि पहले नेक लो उसके बाद मेहंदी लगेगी। तो मेरी बहन जो है वो कह रही थी कि नहीं नहीं पहले मेहंदी लगा देती हूँ बाद में नेक ले लूँगी, क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं है कि ये इस बात का मैटर करता कि हमें पहले नेक मिले। हमारे लिए तो हमारे भाई की खुशी सब कुछ है। तो खैर बाजी के कहने से हम बहन ने कहा हमारी कि ना चलिए पहले नेक दे दीजिए। तो भाई ने हमारे नेक दे दिया और हमने शायद उसकी गोद में ही रख दिया, थाल में रख दिया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। पर ये है कि उसके बाद हम तीनों बहनों ने हमारे भाई की मेहंदी लगाई, और उसके बाद अरशान की मेहंदी लगाई, क्योंकि हमारे यहाँ ना जोड़े की लगती है मेहंदी। तो जोड़े के साथ में हमने अरशान को साथ में बिठाया था, हमारे भांजे को। उसके बाद मेरे भाई की जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने भी उनकी मेहंदी लगाई, और उनकी मदर इन लॉ ने भी लगाई। वो लोग भी आए हुए थे मेहंदी में हमारे भाई की। और उसके बाद मेरे मामू के बेटे हैं जिनके मेहंदी लेके आई है ये। तो माशाल्लाह से मेरे भाई की इंगेजमेंट में इनकी मेहंदी लगती है ना, इनका भी रिश्ता हो गया है। और यहाँ पे मेरे भाई के दोस्त भी आए हुए थे, और ये सारे हमारे कज़न्स हैं, सारे कज़न्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, मामी हैं, और ना मेरे मतलब मुझे बताने में शर्म आएगी, मेरे भांजा भांजी भी हैं बड़े बड़े से। एक्चुअली जो मेरे मामू की बेटियां हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी हैं मुझसे, तो उन लोगों की शादियाँ जैसे जल्दी हो गई, तो उनके बच्चे भी इतने बड़े बड़े हैं कि हम लोगों के बराबर के ही हैं। तो वो सब भी हैं, और ये जो डांस कर रहा है ये मेरा भांजा है। और यहाँ पे मेरे भाई की मेहंदी लग चुकी है, और इसके बाद बस हम लोग अब खाना खाएंगे और खिलाएंगे सबको। और ये जी मेरे भाई के हाथ में उनकी वाइफ़ का और उनका नाम लिखा गया है, और ये हम तीनों बहनों की और हमारी भांजी की मेहंदी है। और यहाँ पे मामू भांजी की मेहंदी है, मामू भांजा और भांजी। अरशान की तो कुछ लगी भी नहीं, पता नहीं क्या दिखा रहा है। तो जी इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग को एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।